ने कहा पाकिस्तान से बात करो। किससे? पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान सिविलियन गवर्नमेंट से। जो आर्मी अपने कोटा में अपने ऑफिसर्स को कसम दिलवाती है कि हम 71 वॉर का बदला लेंगे, उसके डीएनए और सोच में कभी परिवर्तन आएगा? कभी नहीं। आप बातचीत करके दिखा दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कभी सफल नहीं होंगे। पाकिस्तान के साथ चाहे वहां आपकी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर होने वाला नहीं है, वहां के लोग उसको चुनेंगे, वहां की आर्मी हो सकता है आपके कहने के मुताबिक उसको चुनेगी, उसी के साथ बात करनी। जिस तरह जनरल मुशर्रफ से हमने बात की थी, इसी तरह पाकिस्तान से बात करनी है। हमने इन्फिल्ट्रेशन बंद करवाना है, हमने मिलिटेंसी का सपोर्ट बंद करवाना है, हमने जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से बात करनी है, तभी जाके ये खून खराबा बंद हो सकता है। लेकिन आप ये मानती हैं कि अगर जंग हुई तो हिंदुस्तान की आर्मी पे इतनी ताकत है कि पाकिस्तान को अच्छी तरह से मजा चखा दे? मैं कुछ नहीं हो सकता, दोनों आपस में बराबर हैं इस वक्त, क्योंकि न्यूक्लियर पावर दोनों है, बहुत खतरा होगा। दोनों लोग नहीं मानेंगे, न्यूक्लियर पावर है दोनों। एक बार तारिक फतेह आपकी अदालत में आए थे तो कह रहे थे तारिक फतेह को छोड़ दीजिए, वो कहते हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम है उसमें फलूदा भरा हुआ। मेरे ख्याल में हमें इस किस्म की नॉन सीरियस बात नहीं करनी चाहिए। आपको पता है, गॉड फॉरबिड, अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता है तो हम कोई यहाँ नहीं रहेगा। सारा ये जो है महबूबा जी, जब पाकिस्तान ने जंग की है, हर बार मुंह की खाई है, न्यूक्लियर नहीं थे, उसके बाद भी आपको भरोसा नहीं है? तब न्यूक्लियर नहीं थे, अब न्यूक्लियर है, बड़ा खतरा है। और सबसे ज्यादा खतरा हमको है, जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि हम पिस जाते हैं बीच में। जब दो हाथी आपस में लड़ते हैं तो नीचे जो घास होती है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। वही हमारा हाल हमारा है जम्मू कश्मीर का। 1999 महबूबा जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और ये वारदात मैं आपको 30 सेकंड्स लूंगा रजत जी। रात को प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने वाजपेयी जी को फोन किया कि मुशर्रफ कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, और वाजपेयी जी का रिस्पॉन्स था कि मैं 20 से 50% हिंदुस्तान को राइट ऑफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको होल्ड ऑन प्लीज होल्ड ऑन, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। कहा कहा गया पाकिस्तान का न्यूक्लियर? पूरा पाकिस्तान खत्म करने के लिए आधा हिंदुस्तान हम खत्म कर दें? एक सेकंड, अरे खत्म करने की जरूरत पड़ेगी तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? पाकिस्तान का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मैं आपको बताता हूं, दे आर जस्ट होल्डिंग TNWs, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। आर्गुमेंट तो बड़ा अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप कह रही है कि एकदम क्षमता नहीं है। दो हाथी की बात कर रहे हैं, हाथी चींटी की भी लड़ाई नहीं है। क्या बात है? देखिए, इन्होंने खुद कहा, वाजपेयी जी ने कहा कि मैं 50% जो है अपनी सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हूं पाकिस्तान को उड़ाने के लिए। हमारा मुल्क बड़ा है, पाकिस्तान बड़ा है, हमारे मुल्क के आधे के बराबर है पाकिस्तान। इसीलिए वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चींटी की लड़ाई होगी। पाकिस्तान को उड़ाते उड़ाते हमारा आधा मुल्क उड़ जाएगा तो क्या फायदा? क्या बात करते हैं आप? महबूबा जी देखिए, अपने जिस्म को काटेंगे क्या? आप वाजपेयी जी का जिक्र कर रहे हैं। जब वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे तो उनसे पूछा गया था कि अगर उन्होंने कहा पाकिस्तान को ये लगता है कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, तो वाजपेयी जी ने कहा था हमें लगता है कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। तो जंग होगी तो पाकिस्तान खत्म भी हो सकता है। देखिए, अब वो तो बाद की बात देखी जाएगी। मेरा ये है कि दोनों पावर्स न्यूक्लियर हैं, इस वक्त किसी का फायदा नहीं है। अगर पाकिस्तान खत्म होगा तो हमारा भी बहुत नुकसान होगा, जो हम एफर्ट नहीं कर सकते। जनरल साहब ने कहा कि 99 में भी न्यूक्लियर पावर था। जनरल साहब तो कोई अल्लाह मियां की आवाज नहीं है। आप अल्लाह मियां की आवाज हैं? हो सकता है। में शहीद हुए, आपको मालूम है कि पूरे मुल्क का खून खौल रहा है, लोगों का सेंटिमेंट आपने देखा है, लेकिन आपने क्या कहा? जब लोग खून के कतरे का बदला चाहते हैं, आपका बयान था अनपढ़ और गवार लोग जंग चाहते हैं। हिंदुस्तान के लोग अनपढ़ और गवार हैं? नहीं, मैंने हिंदुस्तान की बात नहीं की, मैंने उन लोगों की बात की जो इस वक्त जो टॉप पे जो बात कर रहे हैं, जो उकसा रहे हैं जंग के लिए। और दूसरा मैं आपको रजत जी बता दूं कि सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी जमात ने दी है वो हमने दी है, जम्मू कश्मीर PDP ने, जब हमने बीजेपी से हाथ मिलाया। और क्यों मिलाया? रेजोल्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर क्यों मिलाया? पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। क्यों मिलाया? हुर्रियत से बात होनी चाहिए। क्योंकि हम कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकते थे, हमने क्यों नहीं बनाई? मोदी जी के साथ क्यों मिले हम जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए? इसलिए अगर आज हम कहते हैं बातचीत करो, पाकिस्तान से करो, हुर्रियत से करो, तो ये कोई हम नई बात कह रहे हैं क्या? मेरा सवाल है कि जंग की बात करने वाले जिनके दिल में नाराजगी है वो गवार,
और लोगों को शहीद करने वाले, हमारे जवानों को मारने वाले समझदार? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरा ये कहने का मकसद है कि जो जंग की बात करते हैं, आजकल के वक्त में जंग नहीं हो सकती। न्यूक्लियर, जिस वक्त न्यूक्लियर पावर्स हों दो, उनमें जंग नहीं हो सकती। हाँ, वो सर्जिकल स्ट्राइक, कहीं बॉर्डर पे धक्कम दुखी, उधर कुछ मारे इधर कुछ मारे, मगर जो जंग ये लोगों को बताना चाहते हैं, हम जाके जंग करेंगे, पाकिस्तान कहता है रिटेलिएट करेंगे, वो जंग कभी होने वाली नहीं ये है। तो किसी ने नहीं कहा। और जो ये सोचेंगे, जो ये सोचते हैं ऐसा कि समझाते हैं लोगों को, वो लोगों को शायद समझते हैं कि ये इलिटरेट है, इनको बता दो हम जी बॉर्डर पे जाके हमने कोई वहां 50 लोग मार दिए, हमने जंग कर ली, टेलीविजन पे शाम को दिखा दिया, लोग बोलेंगे ताली बजाएंगे, बड़ा कमाल किया। जंग नहीं हो सकती इस वक्त। आप मुझे बताइए, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसको बहुत बड़ी गलती का बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना देख पड़ेगा, लेंगे, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। नहीं, ये बात कहना गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जंग की बात नहीं करनी चाहिए, जंग की बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई और तरीका है, बातचीत है, उनसे पूछो, पर ये जो आप जंग का उन्होंने माहौल- जंग का, मैं तो जंग का शब्द ही नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आप कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आपको बता देता हूं, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी उसको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। वो तो देख लें वो क्या करेंगे आपस में, वो तो हम कैसे बताएंगे वो आपस में क्या नहीं, करेंगे। मैं पूछ रहा हूं, ये गलत है कि सही है कहना? किसकी सजा मिलेगी? हमारे जवानों को मारने की? वो तो ठीक है, वो तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो वहां से कहते हैं, इमरान खान वहां से कहते हैं, ये तो आपस में इनकी तू में चलती है, उसमें क्या करोगे आप? रजत जी, मुझे मालूम है कि मेरी बातें बहुत बुरी लग रही हैं, मगर मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि हमारी पार्टी का बेसिक मकसद ही यही है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से हमारे मुल्क की लीडरशिप को, जो बीजेपी की है, जिसके साथ हमने हाथ मिलाया, जिसके लिए हमने लोगों का गुस्सा सहा, कश्मीरी लोग हमसे नाराज हैं, कश्मीरी लोग हमसे गुस्सा है कि बीजेपी साथ क्यों मिले, सिर्फ इसलिए मिले कि ताकि पाकिस्तान से बात हो, इसलिए मिले कि हुर्रियत से बात हो। तो आज आप कहते हैं कि आप क्यों कहते हो ये बात करो? हमने तो इतनी बड़ी कुर्बानी इसी बात के लिए दी। बबुआ जी, शायद 14 फरवरी से पहले इतनी आपत्ति नहीं थी लोगों को बात करने में, कोशिश की जा रही थी। ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने बात ही नहीं की, कई बार कोशिश की है, बात हो भी सकती थी, लेकिन इस घटना के बाद भी अगर आपको लगता है कि इसके बात बगैर करनी क्या चाहिए, करेंगे आप? क्या करेंगे आप? चलिए ठीक है, चले गए आप, पाकिस्तान के कुछ लोग वहां से मार के आ गए, उनके जितने भी मार सकते हैं मार के आ गए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर फिर ये अटैक हुआ, फिर उड़ी के बाद कहा था सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, कर ली, उसके बाद फिर एक अटैक बार हुआ। तो ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा, फिर बाकी बाद में हिम्मत ना हो सर्जिकल स्ट्राइक्स में पाकिस्तान सबक नहीं सिखाया था? आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक्स में सबक नहीं सिखाया था? की। जो नहीं सीखता क्या करे? मैंने फिर क्या आपसे कहा करोगे? है कि लातों की फिर क्या- बातों से नहीं कहां तक मानते। जाएंगे आप? कब तक जाएंगे? आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी हाँ, 70 साल हो गए महबूबा मुफ्ती जी बातचीत करते हुए, और 70 सालों में आपकी बातचीत से कुछ नहीं हुआ है। बार बार अभी आप कह रहे हैं कि उनके पास परमाणु हथियार है। इस धमकी से मेरा नहीं ख्याल है अभी हिंदुस्तान डरेगा। एक बार जब ये डर पैदा हो जाता है कि उनके पास हथियार है, तो ये पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतें करता जाएगा। जो भी करना है, यही समय है अभी करने का, पाकिस्तान को सबक सिखाने का। समझदारी से ये कह रहा हूं, एक फौजी होने के नाते ये हमें करना ही पड़ेगा। तमाम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री मेजर्स लेने ही पड़ेंगे, और जब तक पाकिस्तान को उस स्टेट पर नहीं लाया जाएगा कि उसकी कीमत वहां तक बढ़ाई जाए, उसका कॉस्ट बढ़ाया जाए, तब तक ये मामला हल नहीं होने वाला है। तो मैं समझता हूं कि उस पाकिस्तान के लिए आप कॉस्ट बढ़ाएं, और इतना कॉस्ट बढ़ाएं ताकि अपने आप ही वो बोले हम उग्रवाद का साथ छोड़ेंगे। ये उस फौजी की आवाज है जो देश के लिए सरहद पर जाकर लड़े, जान देने वाले लोग। जनरल साहब ये तो बता रहे हैं कि 70 साल से बात करें, पर जनरल साहब ये बताना भूल गए 70 साल से हमने 4 जंगें भी लड़ी हैं। उन जंगों के बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? आप कहना चाहते हैं कुछ? जी, हम जीत कश्मीर गए, हमारे साथ हम जीत है। गए, वो हार गए, फिर भी कश्मीर उसके- हमारे साथ है। उसके बावजूद बांग्लादेश अलग हो गया, फिर- और अगली लड़ाई में पाकिस्तान के 3 हिस्से हो जाएंगे, चलिए, वो भी और ठीक है। पूरी हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी। चलिए। क्योंकि ये टेरर का देश है, और इस देश को समाप्त करना सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का फर्ज है, और आपका भी फर्ज है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं क्या करूं आपकी सोच का? चाइना पाकिस्तान के साथ, अमेरिका पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ, रशिया पाकिस्तान के साथ, हम कह रहे हैं उनको आइसोलेट कर रहे हैं। हम उनको आइसोलेट, कौन सा आइसोलेट कर रहे हैं? आप जब ऐसी बातें करते हैं कोई इसीलिए isolate नहीं आपको कहते हैं पाकिस्तान की खाला है ये।
आप तो बिल्कुल हिंदुस्तान को हेल्पलेस सा बता रही है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी है, चाइना भी है ना, है। क्या करेंगे आप? ये और हम हकीकत अकेले है। खड़े। ये आज हकीकत है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान आइसोलेटेड है। मेरे कहाँ पास है? स्टेटमेंट्स है। चाइना के साथ देखिए, सीपैक, अभी आपका सऊदी अरब का प्रिंस आया, 20 बिलियन डॉलर देके गया अमेरिका को। चाइना, पाकिस्तान अमेरिका और तालिबान की बात करवा रहा है। हम कहाँ हैं? हमने इतना इन्वेस्ट किया मैं है आपको बताता अफगानिस्तान में, हम कहाँ हैं? इंडिया कहाँ हमारे है? हम नेशनल सिक्योरिटी आपकी ये देखिए, नेपाल देखिए, आपके म्यांमार देखिए, बाकी जो हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज हैं, श्रीलंका, हमारे साथ कौन है? मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। isolated नेशनल है। सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने चलिए, बात की छोड़िए। फ्रांस से, रशिया से, कमाल, वो क्या करेंगे? अमेरिका से। वो खुद नहीं लड़ पाते हैं अपनी वहां, उनको मुसीबत हो अमेरिका गया से है। भी बात की, रशिया से बात की और सबने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। क्योंकि ये लड़ाई अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है स्ट्रेटेजिकली। वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज तालिबान इसको डायलॉग करा रहा है, पाकिस्तान अमेरिका का डायलॉग करा रहा है। चाइना ने सीपैक बनाया, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। सऊदी के वो कहते हैं हम बाई बाई हैं, हमको तो दोस्त कहते हैं, उनको बाई बाई कहते हैं। इसलिए जो पावर्स मैटर करती हैं, रशिया जो पहले हमारे बहुत क्लोज था, पाकिस्तान के एंटी था, आज वो भी पाकिस्तान के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। जो हम पाकिस्तान कटोरा लेके दुनिया में भीख मांग रहा है, आप क्या कह रही हैं लोग करेंगे? उनके साथ हैं।